स्क्वायर लूप, और इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है z डिस्टेंस पर। फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ स्क्वायर लूप, नेक्स्ट डेरिवेशन। तो इसमें भी सर्कल पे जैसे सिमेट्रिक पॉइंट्स पे है वैसे नहीं, यहाँ पे वो साइड वायर ऑफ लेंथ वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कंसेप्ट नहीं है। हर एक वायर वाला वायर का फॉर्मूला अलग निकाल दे। बता हाँ, हर एक सर में हर एक चार साइड पे एक वायर मान के कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, देखो सब बता रहे कैसे होगा ये। पहले आप यहाँ तक सुनिए। इस पर एंटर करने से पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसमें हेल्प करेगा हमें। अगर एल, और वो अभी थोड़ी देर पहले किया था, वैसे तो कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को किया था हम लोगों ने। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कि जब एल लेंथ की वायर थी और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। अभी पहला ही एग्जांपल यही था, एल लेंथ की वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट एग्जांपल यही था। और वो कुछ ऐसा आया था, μ0I/4π d L by root L upon under root L square plus U square by 4. फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल था ये ना लेना। सर L by 2 और डिनोमिनेटर में भी L square by 4 L square by 4 था डिनोमिनेटर में। Yes. Denominator में। तो जो आपने अंडर रूट में करा है उसका वो Yes sir, बस यहाँ वो two सर आएगा। वहाँ पे। यहाँ 2 आएगा। नहीं सर, नहीं सर नहीं, उसको नहीं, उसके सर, लिए कर रहे थे तो वो ऐड करने पे वो नीचे एडी हो बस गया। सर एक मिनट, L square by 4 ये होना चाहिए। L स्क्वायर बाई 4 आएगा रूट के अंदर। Yes sir, Yes. yes यस सर। बाकी ठीक है। यस yes sir, बाकी का टू सही सर है। ऊपर भी होगा। ऊपर L by 2 भी होगा सर। नहीं सर, सर दो 2 L by 2 ऐड हुए हैं, बन जाएंगे, दोनों ऐड हो गए सर ऊपर L by 2 होगा लेकिन 2 L by 2 ऐड होके L बन जाएंगे। Yes sir, ये सही है। सही है। सुनिए, तो इसका डायरेक्ट यूज करो, बट ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिए कैसी चीज बोलने जा रहा हूँ। पॉइंट ऑन दिस एक्सेस को किसी भी एक साइड स्क्वायर लूप के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से मिला सकते हैं। ये पॉइंट, क्या इस साइड यही सिचुएशन नहीं बन रही है? एक एल लेंथ की वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। Yes. yes सर। अब इसमें से एक डाउट कई लोगों को ये आता है जिनको 3D फिगर्स का आइडिया नहीं है। उनमें ये डाउट आ सकता है कि ये लाइन परपेंडिकुलर कहाँ है। ये डाउट मन में आ सकता है कि ये लाइन इस स्क्वायर के साइड के साथ 90 का एंगल तो बना नहीं रही। सर सिंपली उसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए उस वायर पे एक मतलब बिल्कुल सीधी लाइन होती है परपेंडिकुलर, उसी को घुमा दीजिए। उसको थोड़ा सा वो कर दिया है टिल्ट। परपेंडिकुलर है, मैं बहुत तरीके बता रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं? एक मिनट दो, ये लाइन क्यों परपेंडिकुलर है? देखिए, इस वेक्टर को ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर भी बन जाएगा, इन दोनों वेक्टर का समेशन। यस सर। क्या ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है? यस सर। यस सर, और ये एक्सेस वाली लाइन, ये भी है। यस ये भी है सर। Yes. और इन दोनों का समेशन ये है, यस सर। तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ही हुई। यस सर। यस ये वैसे फिगर में नहीं समझ में आता देख करके, लेकिन परपेंडिकुलर है। 3 डायमेंशनल फिगर्स की थोड़ी सी विजुअलाइज करना सीखोगे तो ना, मतलब ये एंगल 90 बन रहा है। अब हम ये रिजल्ट डायरेक्ट लगाएंगे और इस रिजल्ट के हिसाब से किसी भी एक साइड की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, फील्ड, यही रिजल्ट लगाना है। अब इसमें सिर्फ हमें ये डी चाहिए, डी मतलब ये लेंथ चाहिए। ये लेंथ भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा यूज करो। ये लेंथ अगर ये डी है, मैं कह रहा हूं बाकी वेरिफिकेशन की, ये जो डी लेंथ होगी, अगर ये एक्सिस वाली लेंथ जेड है
तो ये d अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 है। Yes, sir. Sir. यस सर यही है यस सर यही आ रही है। ये उसी से आएगा, यहाँ पर एक सर अंदर एक बना राइट करके एंगल ऐसे- ट्रायंगल बना हुआ है उसी से। ऐसे Yes, बना sir. करके वो d यहाँ रख दीजिएगा। अभी वो d यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। Yes, sir. तो रख ही देते हैं इसको इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई दिस, और आगे L अपॉन ये चीज। यहाँ तक ठीक है। देखो अब इसको हटा दें, इसका कोई काम नहीं, इसका Yes, इसका काम पूरा हो गया। क्या होगा डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड का? बायस कब कहते हैं कि इट इज द डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट से चाहिए होता है। क्रॉस प्रोडक्ट किन वेक्टर्स का? लेफ्ट साइड ध्यान से राइट साइड सुनो एक मिनट ध्यान से, जल्दीबाजी बहुत करते हैं। डीएल वेक्टर मतलब करंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे देखना है समझो। ये डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर है, डीएल क्रॉस आर। ये जो आर वेक्टर है इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। आर वेक्टर को स्प्लिट करके एक लेफ्ट वेक्टर और एक अपवर्ड वेक्टर करते हैं। डीएल क्रॉस आर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किधर जाएगा? Vertically upwards. अपवर्ड, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से अपवर्ड आएगा। और डीएल क्रॉस ये वाला आर करेगा Rightwards. यानी इस मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी जिसमें एक अपवर्ड कंपोनेंट आएगा और एक राइट साइड कंपोनेंट आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Perpendicular to perpendicular bisector होगा. क्रॉस प्रोडक्ट है, दिमाग घुमा देगा आपका, बता रहे हैं। इसको नीचे लेके गए वापस z, यानी कि और वैसे भी डीएल क्रॉस आर कर रहे हैं ना, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस वेक्टर के साथ तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे। यस सर कुछ Yes, टिल्टेड sir. सा आएगा। फिर मैग्नेटिक उसका फील्ड जो बनेगी कंपोनेंट वो करके इससे तो ऐड 90 डिग्री पे ही जाएगी। हाँ एक मिनट बता रहे हैं। जब से मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ है तब से क्रॉस प्रोडक्ट चलता जा रहा है। ये एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड आया। इमेजिन करिए इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सबका सेम होगा बिकॉज चारों साइड आइडेंटिकल है। जस्ट अपोजिट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन बनेगी? बस ये आप थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट से चेक करें। लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होगा। लेफ्ट की तरफ टिल्टेड। जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट्स को अगर हम यहाँ मिलाएंगे ना, जस्ट अपोजिट को मान लो ऐसे और ऐसे मिलाओ और उसके मिड पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दें, मैं कह रहा हूँ ये इस तरफ आएगा। Yes, sir. यस सर इसी तरफ आ रहा सही से आ जाए. लेकिन मेरे कहने पे ना जाइए, वेरिफिकेशन जरूर करिए इनका। जब आप चारों साइड के मैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट करोगे तो ये समझ में ये आएगा कि इन सबके जो वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे इन फील्ड के, वो ऐड हो जाएंगे वो ऐड हो गए और बाकी कैंसिल हो जाएंगे. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये जो बी है इसका वर्टिकल कंपोनेंट और उसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज चारों साइड से वो कंपोनेंट्स आएंगे। यस सर। अब वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? ये बी मान लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहे हैं, उसका मतलब cos थीटा वाला कंपोनेंट। यस सर cos थीटा कंपोनेंट ऑफ दिस टोटल वैल्यू 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल और अब इसमें cos थीटा और चाहिए। cos थीटा क्या बनेगा? ये थीटा है, ये वर्टिकल लाइन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बाकी लोगों को समझना पड़ेगा ना, ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन नीचे ला रही हूँ, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, इधर ये 90 माइनस थीटा है। Yes, sir.
यस सर और Yes. ये डिस्टेंस L/2 है, ये L by डिस्टेंस 2 है। L/2, ये डिस्टेंस Z है, Z L/2, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, मतलब यहाँ पर थीटा बन जाएगी। Yes, sir. यस सर cos Yes, of theta sir. will be this, cos of theta will be this L/2, L/2 L by L by 2 2 D. divided by D divided by D. तो L/2 एक और आएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय D मतलब ये चीज, Yes, sir. Yes, sir. तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से गायब हो जाएगा, Yes. 4 कैंसिल, अल्टीमेटली आंसर इज mu नॉट I L स्क्वायर बाय Z स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 और D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4, इतना फाइनल आंसर आएगा। Sir, 2. भी आएगा। 2 भी आएगा। 2 और आएगा नहीं। Now, if Z is much larger than L, यहाँ रहना एक सर चीज वो छुपी हुई है, पाई D स्क्वायर, एक मिनट सर यहाँ इस D D को भी स्क्वायर छूटा रिप्लेस हुआ है। करना पड़ेगा। हाँ तो वो रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, जब D स्क्वायर यहाँ डाल दोगे तो एक्चुअल में यहाँ पर सर Z स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 2 Z square. अब जब Z को बहुत बड़ा कर देंगे यानी L को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नीचे Z की तो ये पावर रूट और 4 आ एक मिनट, जाएगी। ये रूट में था, ये रूट में था यार, ये रूट में पाई भी है सर। नीचे Z क्यूब आ जाएगा। था। अरे एक मिनट, एक पाई छूटा हुआ है, पाई भी है। तो क्या बना आंसर यार, एक्चुअली B इक्वल्स टू mu नॉट I L स्क्वायर अपॉन ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे 4 पाई कर दे रहे हैं और ये Z क्यूब कर दे रहे हैं। यही आएगा वैसे। Yes. यस सर यही आ रहा है। Yes, sir. सर्किल के केस में जब Z वाज मच सर एक चीज कंफर्म करनी है सर, मेरा ही कनेक्शन खराब है। हाँ जी, आवाज सर आई गेस उसके नेट में प्रॉब्लम है सर, वो वही पूछ रही कि आपका नेट खराब है या उसका। नहीं, बाकी सब सर कुछ आपका आवाज आ रही सही आ रहा है सर। इधर देखो जल्दी से। सर्किल के केस में जब Z वाज मच लार्जर देन R उस समय का रिजल्ट, और स्क्वायर लूप के केस में जब Z इज मच लार्जर देन L इस समय का रिजल्ट, दोनों रिजल्ट्स के एक्सप्रेशन में कुछ सिमिलरिटी आ रही है। सर वो भी Z क्यूब एक ही वहाँ नोटिस पर करिएगा, L की जगह R आ गया था। दोनों में एक मिनट, दोनों में mu नॉट बाई 4 पाई है, यस Yes sir. Yes, sir. Yes दोनों sir. एक्सप्रेशन में 2 है, दोनों एक्सप्रेशन में 2 आ रहा है, Yes Yes, sir. sir. दोनों एक्सप्रेशंस में Z क्यूब आ रहा है, Yes, Yes sir. sir. Yes sir. एक्सप्रेशंस में I आ रहा है, Yes, sir. यस सर। वाले में यहाँ पर पाई R स्क्वायर, एरिया बस अलग है। Yes sir. R Yes. स्क्वायर था या L स्क्वायर है? यानी एक तरीके से जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पर क्या बनता है, एरिया हो जाएगा वहाँ। एरिया होता Area. किसी भी लूप की एक्सिस पर जब आप ये कंडीशन लगा दोगे, किसी भी लूप के एक्सिस पर जब ये कंडीशन लगाएंगे तो न्यूमरेटर में यहाँ पर एरिया आ जाएगा सर, और इसीलिए आई और एरिया के प्रोडक्ट को लूप की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के नाम से पढ़ाया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। जिस समय आपसे कहा था उस समय कहा भी था कि इसका रीजन आगे मिलेगा बायट-सेवर्ट लॉ के चक्कर में, कि प्रोडक्ट ऑफ आई एंड एरिया को हम क्यों मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज ये सिमिलर एक्सप्रेशन किसी भी लूप के डेरिवेशन में आ रहा है, और जब सभी लूप के डेरिवेशन में आई और एरिया का प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मतलब आई और एरिया का प्रोडक्ट लूप की कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। और ये सारे रिजल्ट डाइपोल के उस रिजल्ट के सिमिलर हैं जहां पर डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ P अपॉन R क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। Yes. Yes sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जगह मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट, R क्यूब की जगह Z क्यूब, 2 की जगह 2,
तो डाइपोल मोमेंट के एनालॉग पर कोई चीज आई? मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। इसीलिए कंपेयर करते हैं डाइपोल से। सो इससे पहले आपने जो स्ट्रेट वायर वाला कराया था सर, उसमें भी वो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 मतलब वैसे मैथमेटिकली मतलब काफी सिमिलर दिख रहा था। हम लोग ने वहां पे कोलम्बिक हाँ। फोर्स किया था। ठीक है, चलो ब्रेक ले लो, वरना फतेह सर की क्लास बिल्कुल टाइट टाइम चालू हो जाती है। Yes. Thank you, sir. ठीक, थैंक यू बाकी सर। Yes, sir. थैंक यू तो सर। नेक्स्ट क्लास में शीट डिस्कस थैंक करेंगे। यू जी भाई। हाँ करेंगे, डिस्कस करेंगे।